स्टूडेंट्स, जय हिंद। चलिए आज हम आप लोगों को एक गांव की कहानी बताते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को एक गांव की कहानी हम सुनाते हैं। गांव में जो घटने वाली घटनाएं होती है ना, उससे जुड़ी हुई एक कहानी आपको सुना रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना, यहां लिखा हुआ है कहानी गांव की, कहानी गांव की, ठीक है। अब आगे देखिए। टुटुंग अपनी मां और बाबा के साथ आज मेला जा रहा है। कौन मेला जा रहा है? टुटुंग, है ना। टुटुंग एक लड़के का नाम है। टुटुंग एक लड़के का नाम है। वो किसके साथ जा रहा है? अपनी मां के साथ और बाबा के साथ। बाबा मतलब उसके फादर, उसके पिताजी, ठीक है। गांव में बाबा भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको तो पता ही है, सबको पता है कि गांव में पापा बोलने का उतना प्रचलन नहीं है, बाबा ही बोलते हैं, ठीक है। तो टुटुंग अपनी मां और बाबा के साथ आज मेला जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मेला जाने में तो अच्छा लगता ही है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है ना। और आगे देखिए, टुटुंग 4 बरस का है। कितने बरस का है? 4 बरस। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, ये 4 बरस का, ठीक है। टुटुंग कितने बरस का है? 4 बरस का है। पहली बार वह देखेगा शहर। वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है कि टुटुंग जो है पहली बार शहर देखेगा। मतलब वो कभी भी शहर नहीं गया है, आज वो पहली बार शहर जाएगा। असल में स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, गांव के बच्चों को शहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। सभी बच्चे चाहते हैं कि शहर देखें, शहर घूमें, है ना। शहर में बहुत कुछ देखने को होता है, लेकिन बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है ना। तो बेचारा टुटुंग को भी मौका अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन चलिए, वो तो भाग्यशाली है ना कि वो 4 साल की अवस्था में ही शहर देखने जा रहा है। मतलब वो शहर भी देखेगा और मेला भी देखेगा, है ना। यहां तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना, 8वीं 10वीं तक चले जाते हैं, तब भी शहर नहीं देखे होते हैं। चलिए, बेचारा टुटुंग जो है वो शहर देखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर स्क्रीन पे आपको देखना है और कहानी भी सुनना है, ठीक है। देखिए, बाबा यानी कि टुटुंग के पापा, है ना। बाबा मंगरा मुंडा गांव के किसान हैं। अब गांव में हैं तो किसानी होंगे ना, ज्यादातर लोग तो गांव में किसानी होते हैं, है ना। तो उसके जो बाबा हैं, टुटुंग के बाबा, वो क्या हैं? किसान हैं, ठीक है। मां सावित्री 1-2 बार टुटुंग को बेतरा करके गांव के हाट ले गई थी, ठीक है। मां का नाम क्या है? सावित्री है। और सावित्री जो है ना, टुटुंग को बेतरा, अच्छा बच्चों, बेतरा समझते हैं आप लोग क्या होता है? बेतरा आप देखेंगे हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना, कि बच्चे को एक साड़ी नुमा एक कपड़ा होता है, उससे पीठ में बांध लेते हैं, है ना। और बच्चा सहूलियत के साथ उसमें बैठा रहता है ना, एकदम झूले के समान, है ना। और ले जाने वाले को भी कम तकलीफ होती है और बच्चे को भी बड़ा आनंद आता है ना। तो आपने कहीं ना कहीं तस्वीरों में देखा होगा, या हो सकता है कि सच में भी आपने देखा हो, और जो गांव के बच्चे हैं उनको तो पता है ना। तो मां सावित्री 1-2 बार टुटुंग को बेतरा करके गांव के हाट ले गई थी। बच्चों, गांव में हाट लगता है ना। वो गांव में नहीं भी लगता है तो गांव के अगल बगल के जो गांव होते हैं, कोई बड़ा गांव होता है तो वहां पे हाट लगता है ना। तो वैसे ही किसी हाट में 1-2 बार टुटुंग गया है, मतलब वो भीड़ भाड़ थोड़ा देखा है ना। लेकिन टुटुंग शहर अब तक नहीं देखा था। टुटुंग अब तक शहर नहीं देखा था, ठीक है। अब आगे देखिए, बाबा ने पिछले सप्ताह ही नई साइकिल खरीदी थी। चलो, ये बहुत बढ़िया बात है। गांव में साइकिल की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों, बिना साइकिल के काम नहीं चलता है ना। तो बाबा ने क्या खरीदा था? एक नई साइकिल खरीदी थी। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छा ही लगना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए,
तो नई साइकिल तो खरीदी थी। चलो, तीनों जने नई साइकिल से शहर के मेले को देखने निकल पड़े। तीनों जने माने कौन कौन? तीनों जने का मतलब माँ, बाबा और टूटू, है ना। तीनों जने नई साइकिल से शहर के मेले को देखने निकल पड़े। बहुत अच्छा, कितना मजा आ रहा होगा ना जाने में, है ना। और टूटू कहाँ बैठा होगा? टूटू आगे वाली सीट पे बैठा होगा ना। उसके बाबा जो है साइकिल चला रहे होंगे, उसकी मम्मी जो है सावित्री वो पीछे बैठी होगी, और टूटू आगे वाला जो फ्रेम होगा उसमें छोटा सीट लगा देते हैं, गांव में लगाते हैं ना, उसी में बैठा होगा, है ना। तो कितना मजा आ रहा होगा जाने में। चलिए अब आगे देखिए। टूटू को क्या मालूम कि शहर के मेले में कितनी भीड़ उमड़ती है। बच्चों, जो मेले होते हैं ना, मेले में बहुत भीड़ होती है सच में। तो गांव के बच्चे तो उसको तो और डर भी लगता होगा वहां पे, पर मजा भी आता होगा, डर भी लगता होगा, है ना। आगे देखिए। बाप रे, इतनी भीड़! टूटू ने बाबा से कहा। इसका मतलब है कि तीनों जने पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मेला पहुंच गए। और मेला में भीड़ देखकर क्या बोल गए टूटू? बाप रे, इतनी भीड़! टूटू ने बाबा से कहा। बच्चों, आप लोग कहानी यहीं तक सुनिएगा कि और आगे सुनिएगा? निश्चित रूप से आप लोग को अब थोड़ा मजा आ रहा होगा, है ना। तो चलिए कहानी हम लोग पूरा करते हैं ना। अब पढ़िए, आप लोग को पढ़ना भी है। टूटू शहर के मेले में माँ बाबा से बिछुड़ गया। जा, अब क्या होगा? हुआ ना मुश्किल बच्चों? फिर से ऊपर से पढ़िए। टूटू शहर के मेले में माँ बाबा से बिछुड़ गया। जा, अब क्या होगा? बाबा परेशान। बाप रे, अभी पसीना छूट रहा होगा ना उसके बाबा को। माँ रोने लगी। माँ लोग तो रोने ही लगती है फटाफट, है ना। लेकिन यहां धैर्य की जरूरत होती है बच्चों। आप लोग कभी इस तरह से खो जाइएगा ना तो डरिएगा नहीं, सबका उपाय होता है बच्चों, है ना। लेकिन चलिए सुनिए कहानी। बाबा परेशान, माँ रोने लगी। टूटू कहाँ गया? यही तो था, खोजो जैसे भी हो। माँ और रोने लगी, मेरा बाबू कहाँ गया? समझ गए ना बच्चों? माँ लोग एकदम तुरंत मतलब आंसू गिरने लगता है, और माँ लोग का आंसू गिरता है मतलब समझ लो कि तुम लोग को कितना प्यार करती है माँ लोग। और माँ लोग का बात नहीं मानते हो ना तुम लोग। अभी देखो, टूटू हजा है मेला में, है ना। बाबूजी परेशान है, लेकिन माँ का रोना शुरू। समझ लो, ये होता है माता का प्यार। समझा? समझ में आई बात? अगर माँ लोग जो है ना वो अपना जान दे देगी बाल बच्चा के लिए, और देती भी है, याद रखना। चलो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं ना। किसी ने कहा, तुम पास के थाने चले जाओ। किसी ने कहा, तुम पास के थाने चले जाओ और थानेदार को सब बात बताओ। किसने कहा? कोई अनजान आदमी बोला, उन लोग का तकलीफ को देख के, है ना। किसको बोला? टूटू के बाबा को बोला और उसकी माँ को, है ना। मंगरा सावित्री के साथ थाना पहुंचा। अब सोच लो कितना तकलीफ से पहुंचा होगा, एकदम भागा। बेचारा गया था तो मेला घूमने, बेटा को मेला घुमाने, और देखो पहुंच गया थाना। बच्चों देखो, हर जगह सावधानी की जरूरत है। सड़क पे चलते हो वहां भी संभाल के चलोगे, बाजार हाट जाते हो वहां भी संभाल के चलोगे, है ना। हर जगह समझदारी की जरूरत होती है बच्चों, है ना। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो खो गया, कि हाथ से वो मतलब हाथ छुड़ा लिया था,
या थोड़ा देर के लिए वो मतलब जैसे हाथ छुड़ा लिया होगा, आगे बढ़ गए होंगे दोनों माँ पिता, माँ और उसके बाबा, और उसी वक्त जो है वो खो गया। समझे? अब मेले में भीड़ इतनी है कि अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। चलो ठीक ही हुआ, थाना तो पहुंचे, है ना। आगे सुनो, देखो, थानेदार बोला घबराओ मत, बैठो यहां। चलो, थानेदार अच्छे आदमी हैं, बोलते हैं क्या कि घबराओ मत, बैठो यहां। कहां बैठने बोले होंगे? वहां कोई बेंच या मतलब कुछ लगा होगा, स्टूल होगा, चेयर होगा कुछ, वहां बोले बैठो, है ना। तो बैठेंगे, उसे पूछेंगे ना कैसा बच्चा है क्या है, तो पूछना पड़ता ही है ना। पुलिस वाले तो पूछते ही हैं, बिना पूछे कैसे पता चलेगा, है ना। बच्चों अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है ना। कोई फोटो है तुम्हारे बेटे का? थानेदार ने पूछा। कोई फोटो है तुम्हारे बेटे का? थानेदार ने पूछा। देखो बच्चों, ये कहानी पुरानी है ना। आज के जमाने में तो कम से कम बच्चों का फोटो माने मतलब माता पिता के मोबाइल में तो रहता ही है। यदि मोबाइल यदि कोई रखते हैं तो अभी भी गांव में बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं रखते हैं, है ना। और जो रखते हैं उनको अपने बच्चों का, घर के सभी सदस्यों का फोटो तो रखना ही चाहिए। तो थानेदार साहब क्या पूछते हैं कि कोई फोटो है तुम्हारे बेटे का, है ना। नहीं सर, सावित्री रोते हुए बोली। तो सावित्री रोते हुए क्या बोली है कि नहीं सर। तो देखो थानेदार भी कितने अच्छे बोले, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, मैं जो पूछता हूं उसका तुम जवाब दो। थानेदार बोला, है ना। फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं थानेदार साहब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अब एक काम करो, मैं जो पूछता हूं उसका तुम जवाब दो। थानेदार बोला। ठीक है, अब देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं थानेदार साहब। बच्चों अब स्क्रीन पे फिर देखिए, तब थानेदार ने पूछा सवाल। तब थानेदार ने पूछा सवाल। अब क्या क्या पूछा देखिए। पहला सवाल पूछा, तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? ये तो पूछना पड़ेगा ना कि कितना बड़ा बच्चा है, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 4 साल का, 2 साल का, तो पूछना पड़ेगा ना। तो थानेदार साहब पूछते हैं तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है ना। चलो अब दूसरा सवाल देखिए, आप लोग पढ़िए, खुद से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वह किस रंग की कमीज पहना है? बच्चों ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेला में बच्चा खोया अभी अभी है, तो कुछ देर पहले, 1 आध घंटे पहले, 2 घंटे पहले वो खोया है ना। तो वो कमीज खोल के तो नहीं ना फेंक दिया होगा, जो कमीज पहना था वही पहना होगा। तो कमीज का रंग भी तो जानना जरूरी है ना। तो थानेदार साहब पूछते हैं कि वह किस रंग की कमीज पहना है, माने अभी कौन सा कमीज पहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए 3 नंबर सवाल में। थानेदार साहब पूछते हैं वह किस रंग की पैंट पहना है? पैंट है ना, फुल पैंट हो या हाफ पैंट हो, जो भी हो, कुछ तो पहना होगा ना। तो वो किस रंग की है वो पूछते हैं। चलिए अब 4 नंबर सवाल में जाइए। उसका चेहरा कैसा है? चेहरा कैसा है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चेहरा लंबा है, कि चेहरा गोल है ना। यही सवाल करते हैं लोग, है ना। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि उसका चेहरा कैसा है ना। फिर पूछ रहे हैं मतलब उसके टुटुम के मम्मी और बाबा से उसकी बोली कैसी है? बोली है ना। बोली स्टूडेंट जैसे देखिए, कोई बच्चा जो है एकदम साफ साफ बोलता है ना। 4 साल का बच्चा, हमको और आपको तो मालूम है कि वो 4 साल का बच्चा है, टुटुम को हम लोग जानते हैं, है ना। तो वो 4 साल का है। अब 4 साल का बच्चा क्या तुतला नहीं सकता है? तुतला के नहीं बोल सकता है, साफ साफ भी बोल सकता है और तुतला भी सकता है ना। तो वही थानेदार साहब पूछते हैं कि उसकी बोली कैसी है। फिर आइए 6 नंबर में, उसके शरीर का रंग कैसा है?
शरीर का रंग मतलब जैसे कोई गोरा भी हो सकता है, कोई सांवला भी हो सकता है, कोई मतलब थोड़ा और गहरे रंग का भी हो सकता है। तो ये पूछना तो जरूरी है। अब बच्चा खो गया है ना किसी तरह से, तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना। तो उसके शरीर का रंग कैसा है, ऐसा पूछते हैं थानेदार साहब। अब आगे देखिए 7 नंबर, उसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई मतलब हाइट है ना, हाइट कितना है। जैसे 2 फुट है कि 2 फुट 2.5 फुट है, मतलब ऐसे तो सब कोई जवाब नहीं भी दे पाएंगे इस सवाल का। लेकिन चलिए थानेदार साहब जो पूछते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा 4 साल का है, थोड़ा लंबा दिखता है। कोई बच्चा 4 साल का होने के बाद भी बहुत छोटा भी दिख सकता है। तो इसीलिए थाना के सर हैं तो पूछेंगे ना। फिर वो और एक सवाल पूछे, वह कैसा दिखता है। कैसा दिखता है, जैसे कि पतला दिखता है कि गोल मटोल दिखता है ना, सुंदर दिखता है, कैसा दिखता है ना। जैसा भी दिखता है वो सवाल कर रहे हैं कि बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों ने फटाफट जवाब दिया। दोनों ने फटाफट जवाब दिया। अब क्या क्या जवाब दिया दोनों ने, मतलब टुटुंग के मम्मी पापा ने। देखिए, मेरे बेटे की उम्र 4 बरस है। पहला सवाल क्या पूछा गया था कि उम्र कितनी है, तो उसने बता दिया कि मेरे बेटे की उम्र है 4 साल। दूसरे सवाल का जवाब, वह हरे रंग की कमीज पहना है। कैसे रंग की बच्चों? हरे रंग की, माने ग्रीन, है ना। वह लाल रंग की हाफ पैंट पहना। देखो बच्चों, लाल मतलब जो पैंट पहना है वो लाल है, और पैंट फुल पैंट नहीं है बल्कि क्या है, हाफ पैंट है। चलिए यहां तक तो आप भी समझ गए होंगे। उसका चेहरा गोल मटोल है। उसका चेहरा कैसा है? गोल मटोल है ना। उसकी बोली तोतली और प्यारी। देखिए अभी हम बोल ही रहे थे ना, कोई साफ साफ बोलते हैं, कोई तोतला के बोलते हैं, है ना। ता ताले ओ पापा, तैते आए थे, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे लोग। हैं पापा आइएगा तो मेरे लिए तोतलेट ला दीजिएगा। तोतलेट है ना, तो चॉकलेट को तोतलेट होता है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं तोतली बोली, है ना। उसकी बोली तोतली और प्यारी है। ठीक है, आगे देखिए, उसके शरीर का रंग गेहुआ है। गेहुआ रंग का मतलब ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला, है ना। उसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। वह मोटा ताजा दिखता है। कैसा दिखता है? मोटा और ताजा। तो सभी सवालों के जवाब जो है मतलब थानेदार साहब को दे देते हैं, दोनों माँ पिताजी मिलके। बच्चों अब आगे देखिए स्क्रीन पे, सावित्री ने अलग से भी 2 बातें बताई। देखिए थानेदार साहब जो नहीं पूछे वो बात भी सावित्री बता दी। क्या बता दी? टुटुंग के बाल घुंघराले हैं। टुटुंग के बाल कैसे हैं? घुंघराले बाल समझते हैं आप लोग? जो बाल सीधा नहीं होता है, गोल गोल घुमा घुमा होता है, उसको बोलते हैं घुंघराले बाल, है ना। टुटुंग के हाथ में एक नीले रंग की खिलौना गुड़िया भी है। मतलब जैसे वो लोग मेला में पहुंच गए थे तो शायद खरीदे होंगे कोई खिलौना, तो उस खिलौने का जो रंग है वो नीला है। ठीक है ना, तो वो नीले रंग का खिलौना गुड़िया भी है। टुटुंग ने कोई चप्पल या जूता नहीं पहना है। हो सकता है कि चप्पल या जूता उन लोग को खरीदना होगा घर से। ऐसे भी गांव के बहुत सारे बच्चे चप्पल जूता नहीं भी पहनते हैं, तो वो भी नहीं पहना था। तो ये बातें किसने बताई? ये बातें सावित्री ने बताई। किसको? थानेदार साहब को। बच्चों देखिए, कोई कैमरा तो नहीं था, है ना, लेकिन थाने में एक चित्रकार महोदय भी थे, है ना। उन्होंने क्या किया? टुटुंग की तस्वीर बनवा दी, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फटाफट इन बातों को सुना, सुनने के बाद तस्वीर बना दिया टुटुंग का, है ना। अब देखिए टुटुंग की तस्वीर। सारी बातों को समझ कर एक चित्रकार ने टुटुंग की तस्वीर बनाई फटाफट। देखिए ध्यान से देखिए, ये है टुटुंग, ठीक ना। ये कौन है? टुटुंग है। ध्यान से देखिए और उसके चेहरे पे फोकस कीजिए, है ना।
देखिए उसके बाल कैसे हैं, है ना, घुंघराले। उसका गाल देखिए मोटा सा है ना। और कमीज कैसा पहना है वो, शर्ट कैसा पहना है, ग्रीन। पैंट कैसा पहना है वो, हाफ पैंट कैसा पहना है, रेड, है ना। और उसके हाथ में गुड़िया है, वो कैसे रंग की है, नीले रंग की। उसके पाँव को देखिए, उसके पाँव को देखिए, वहां पे कोई भी चप्पल या जूता नहीं पहना हुआ है ना। तो ये टुटुम की तस्वीर है ना। अब थानेदार साहब ने ये तस्वीर क्यों बनवाई होगी, इसलिए बनवाई होगी कि यदि आज मेले में यदि वो मिल जाए, है ना, अनाउंस करने से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं मिलेगा तो इस फोटो को फिर दिया जाएगा प्रेस में, अखबार में, है ना, जो न्यूज़पेपर होता है ना, जैसे हम लोग का प्रभात खबर, दैनिक जागरण, इस तरह से है ना, तो उसमें दिया जाएगा। और देने के बाद दूसरे दिन पेपर में टुटुम की तस्वीर छपेगी, और तब फिर वो जहां होगा तो किसी तरह से तो मिलेगा ना, है ना। सबका जो बच्चा है उसको मिलना ही चाहिए, जिसका जो बच्चा है उसको तो मिल ही जाना चाहिए। बच्चों चलिए अब फिर स्क्रीन पे आ जाइए और पढ़िए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है। किसी का हुलिया बताने में विशेषण शब्द हमारी मदद करते हैं। बच्चों असल में मैं आपको कहानी भी बता रहा हूं, है ना, और हिंदी व्याकरण का मैं आप लोगों को विशेषण पढ़ा रहा हूं, है ना, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं विशेषण, है ना। तो किसी का हुलिया बताने में विशेषण शब्द हमारी मदद करते हैं। टुटुम का हुलिया बताते समय उसके माँ बाबा ने विशेषण शब्दों की सहायता ली, है ना। बहुत सारे विशेषण शब्द का इस्तेमाल उसके मम्मी पापा ने किया। जैसे उसकी मम्मी ने कहा हरे रंग की कमीज, तो कमीज कैसा, हरे रंग का। पैंट कैसा, लाल रंग का। पैंट और कैसा, तो हाफ पैंट। चेहरा कैसा, तो गोल मटोल। बोली कैसी, तो तोतली। रंग कैसा, तो गेहुआ, है ना। शरीर कैसा, तो मोटा ताजा। तो स्टूडेंट्स देखिए ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, है ना। तो आज आप लोग को पढ़ना क्या है, विशेषण पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप आ जाइए स्क्रीन पे, देखिए विशेषण की परिभाषा, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अभी अभी बताया हमने, है ना, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा मतलब किसी का नाम, सर्वनाम मतलब उस नाम है वह, है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण संज्ञा के पहले या बाद में आ सकता है, पहले आएगा या तो बाद में आएगा। देखिए यह गाय काली है, गाय कैसी है, काली है ना। तो गाय तो हो गया क्या, ये हो गया आपको, ये संज्ञा हो गया, और ये काली क्या हुआ, ये हुआ विशेषण, है ना। अब यहां देखिए काली गाय, देखिए गाय शब्द के आगे काली लगाया हुआ है। काली गाय भी सफेद दूध देती है। बच्चों गाय शब्द जो है वह संज्ञा है, गाय शब्द क्या है, संज्ञा है। और दूध शब्द क्या है, यह भी संज्ञा है। सफेद शब्द क्या है, यह है विशेषण। और काली शब्द क्या है, वह भी विशेषण है, ठीक है। अब बच्चों चलिए इस पेज को भी आप ध्यान से पढ़िए। विशेषण शब्द प्रायः सर्वनाम के बाद ही आता है। तुम चतुर हो, तुम क्या है, सर्वनाम है। चतुर क्या है, वो हो गया आपका विशेषण। मैं सीधा साधा हूं, मैं शब्द क्या हो गया, सर्वनाम। और सीधा साधा शब्द क्या हुआ, ये हुआ विशेषण। वह ईमानदार है, देखिए जितना रेड कलर में, लाल कलर में लिखा हुआ है ये सब के सब बच्चों क्या है, विशेषण है ना। वह ईमानदार है, वे अच्छे हैं। रेशमी साड़ियां महंगी होती है, देखिए यहां दो दो विशेषण लगा हुआ है। साड़ियां, साड़ियां ये तो हो गया आपका क्या, ये नाउन हो गया, है ना।
ये संज्ञा हो गया। अब रेशमी है ना, रेशमी हो गया आपका विशेषण, और महंगी वो भी विशेषण। रेशमी साड़ियां महंगी होती है, दो दो विशेषण लगे हुए हैं। कटु बात मत बोलो, माने कि कड़वी बात मत बोलो। बात क्या हो गया, संज्ञा। कटु क्या हो गया, वही हो गया विशेषण, है ना। दोनों लड़के तेज हैं, तेज शब्द क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहानी का अंत कर देते हैं, है ना। अब पढ़िए स्क्रीन पे क्या है। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से मेले में टुटुम के बारे में अनाउंस हुआ। अनाउंस क्या चीज से होता है बच्चों, लाउड स्पीकर से, है ना। पुलिस की गाड़ी में ये सिस्टम लगा हुआ होता है ना। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी क्या होती है, जो घूमती रहती है ना, जिसमें पुलिस बैठे हुए रहते हैं और किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है, कोई गड़बड़ी होती है तो उसको पकड़ने का काम करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग गाड़ी। तो फिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से मेले में टुटुम के बारे में अनाउंस हुआ। कुछ वॉलंटियर लड़कों ने भी साथ दिया। वॉलंटियर लड़के कौन, लड़के जो मेले में जो वॉलंटियर का काम कर रहे थे, है ना। इस तरह से कोई बच्चा खो जाता है तो उसका सहयोग करने के लिए, है ना। टुटुम को उसके हुलिये से पहचान लिया गया। चलो बाबा, बहुत अच्छा हुआ, टुटुम उसका हुलिया से पहचान लिया गया। सबकी जान में जान आई। चलो मेरी भी जान में जान आ गई। बच्चों आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, बेचारा टुटुम मिल गया, है ना। बच्चों चलिए टुटुम की तस्वीर को फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। और ये जान लीजिए कि टुटुम जो है ना, हमारी आपकी तरह ही गांव का एक बच्चा है ना। और इस तरह से आप लोग मत खोइएगा जैसे टुटुम खो गया था, है ना। और सभी माता पिता के लिए भी कि इस तरह से अपने बच्चों को खोने मत दीजिएगा, है ना। खो जाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने आप लोगों को विशेषण पढ़ाया है ना, तो विशेषण की हमने सामान्य जानकारी आपको दे दी, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा विशेषण चैप्टर हमने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहानी के माध्यम से आप लोग को मैंने विशेषण के बारे में बता दिया। और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो व्याकरण की पुस्तक को भी निकालना है और उसमें से जो आपका विशेषण वाला जो चैप्टर है उसको खूब बढ़िया से पढ़ना है ना। और पढ़ने के बाद में ठीक आपका कॉन्सेप्ट विकसित होगा और आपको समझ में आएगा, है ना, कि विशेषण क्या होता है, और उसका डिटेल्स आप जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।